कराची के वासियों के लिए सिंध हुकूमत का एक और तोहफा। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो ने पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने नई बसों का मुआयना भी किया। वज़ीर आला सिंध, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब समेत दीगर की भी तकरीब में शिरकत। 29 किलोमीटर तवील रूट पर 30 बसें चलाई जाएंगी। बस सर्विस का पहला रूट मॉडल कॉलोनी मलीर कैंट से टावर तक होगा। नॉर्थ कराची से कोरंगी तक बसें चलाई जाएंगी। नागन चुरंगी से कोरंगी इंडस अस्पताल और सिंगर चुरंगी का रूट भी शामिल। औरंगी टाउन से मौसमियात और बल्दिया टाउन तक भी बसें चलेंगी। हर 15 मिनट बाद पीपल्स बस सर्विस की बस स्टॉप पर अपने रूट पर चलेगी। सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक चलेंगी। कम से कम 25 रुपये, ज्यादा से ज्यादा 50 रुपये किराया मुकर्रर। बस में मुफ्त वाईफाई की सहूलत मौजूद। खुसूसी अफराद के लिए सीटें मुख्तस। कराची अब ट्रांसपोर्ट के मामले में खुद कफील होगा। शहर में BRT मंसूबे जल्द मुकम्मल करेंगे। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शजील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, टर्की और चीन से सरमायाकारी के लिए बात जारी है। बस मंसूबों से शहरियों को रोजगार मिलेगा। बसें अवाम की हैं, इनका ख्याल भी खुद रखना होगा। बसों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ट्रांसपोर्ट के हवाले से तनकीद की जाती थी। सिंध हुकूमत ने वादा वफा किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ट्रांसपोर्ट के मंसूबों में मसाइल का सामना करना पड़ा। मुखालिफिन को पीपल्स पार्टी की अवामी खिदमत हजम न हुई। अमीर जमात इस्लामी कराची की सिंध हुकूमत पर बेजा तनकीद। हाफिज नईम कहते हैं, सिंध हुकूमत 14 साल में 140 बसें लाई है। ऑरेंज लाइन बस लाने में भी 6 साल लगा दिए। हाफिज नईम ने सर्कुलर रेलवे की बहाली और पानी की फ्राहमी का मुतालबा कर दिया। कराची में लोड शेडिंग का जन बेकाबू। शदीद गर्मी में शहरियों का बुरा हाल। हाई लॉसेस वाले इलाकों में कई घंटों बत्ती गुल रहने लगी। मुसस्ना इलाके भी लोड शेडिंग से महफूज न रहे। मंजूर कॉलोनी, गुलशन इकबाल, मलीर, फेडरल बी एरिया में बिजली बंदिश। लाइन्स एरिया, केमाड़ी, बल्दिया और औरंगी टाउन में भी घंटों बिजली गायब। नॉर्थ नाजमाबाद, PECHS, मंजूर कॉलोनी में भी लोड शेडिंग। शहरी बिजली बंदिश से बिलबिला उठे। कहते हैं, लोड शेडिंग के बायस ज़हनी अजियत का शिकार है। रात के औकात में गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म की जाए। कराची वालों के लिए बिरयानी तो दरकिनार, दाल चावल और खिचड़ी खाना भी मुहाल। होलसेल में चावलों की कीमतों में इजाफा। एक हफ्ते के दौरान चावल 10 से 30 रुपए तक महंगे। सुपर बासमती चावल 10 रुपए महंगा होकर 320 रुपए पर पहुंच गया। सेला चावल 240 रुपए से बढ़कर 260 रुपए फी किलो पर पहुंच गया। टोटा चावल 30 रुपए इजाफे से 130 रुपए फी किलो पर आ गया। पौनिया चावल 20 रुपए महंगा होकर 160 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। महंगाई ने गरीब के लिए दाल खाना भी मुश्किल बना दिया। कराची में दालों की कीमतों में इजाफा। मसूर की दाल 38 रुपए इजाफे से 262 रुपए किलो पहुंच गई। मूंग की दाल 140 रुपए से बढ़कर 170 रुपए किलो हो गई। चने की दाल 40 रुपए इजाफे से 210 रुपए किलो तक जा पहुंची। माश की दाल होलसेल में 20 रुपए इजाफे से 300 रुपए किलो तक पहुंच गई। कराची में मुनाफाखोरों को लगाम ना दी जा सकी। सब्जियों के सरकारी निर्खों पर अमल दरामद ना करवाया जा सका। प्याज 10 रुपए महंगी होकर 70 रुपए किलो तक जा पहुंची। टमाटर 80 से 120 रुपए किलो तक दस्तयाब। सफेद आलू 50 और लाल आलू 60 रुपए में मिलने लगा। धनिया 20 रुपए, पुदीना 10 रुपए तक फरोख्त। कराची में खाने के खुले तेल फरोख्त पर पाबंदी का मामला। खुले तेल के होलसेलर्स और दीगर दरखास्तों की समाअत। एक बार फिर तेल के गोदामों को डी सील करने की इस्तदा मुस्तरद। गोदाम डी सील करने की इजाजत दी तो फिर से खुले तेल का कारोबार शुरू हो जाएगा। अदालत के रिमार्क्स। दरखास्त गुजारों के वकील को तैयारी करके पेश होने की हिदायत। तनख्वाहें न बढ़ने पर सुई सदरन गैस मुलाजमीन का एहतजाज। मुजाहिरीन का फौरी तरक्कियां देने का मुतालबा। कहते हैं, मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा।
कराची में इंटर बोर्ड के तहत इम्तिहानात, कंट्रोलर बोर्ड का इम्तिहानी मराकज का दौरा। 11वीं जमात के तलबा को उर्दू के पर्चे में नकल करना महंगा पड़ गया। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज में 16 तालिब इल्म नकल करते पकड़े गए। नकल करने वाले तलबा की कॉपियां ले ली गई। सिंध टीचर्स डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक्ट आज तक नहीं बना। 5000 गैर फाल स्कूल हमारे गलों को आ गए। एक एक गांव में 20-20 स्कूल हैं। इनका बोझ खजाने पर पड़ रहा है। सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा 11,000 बंद स्कूल 1 अगस्त से खुल जाएंगे। स्कूलों में फर्नीचर भी पहुंच जाएगा। हमारा टारगेट 5000 स्कूलों को अपग्रेड करना है। NA 245 PIB में ज़िम्नी इलेक्शन आज़ाद उम्मीदवार फारूक सत्तार के कागजात नामजदगी मंजूर। इनका कहना था कि इलेक्शन लड़ने का मकसद अवाम की आवाज़ ऐवान बाला तक पहुंचाना है। कराची वालों की एक आवाज़ होनी चाहिए। उन्होंने MQM के धड़ों का इत्तेहाद नागज़ीर करार दे दिया। PTI की मौजूदा क़यादत ने टिकट ही नहीं दिए। ये फिर आकर इल्जामात लगाते हैं। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है जहां एतराज हो और वो इलेक्शन हुआ हो। सूबाई वजीर बल्दियात नासिर शाह का सिंध असम्बली में खिताब। कहा अमेरिका के गुलाम होने की बात हुई। 1 लीटर का मुआवजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो से किया गया। PTI ने मुआशरत, खारजा ताल्लुकात और सियासी इख्तिलाफियात को तबाह किया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात। कराची के पुलिस एहलकारों के शिकवे। कराची से भेजे गए पुलिस एहलकारों का सहूलियात न मिलने का दावा। एहलकारों का रिहाइश और खुराक की अदम फराहमी का शिकवा। IG सिंध ने इल्जामात की तहकीकात का हुक्म दे दिया। SP सोहराब गोड शुएब मेमन इंक्वायरी असर मुकर्रर। साबिक सूबाई वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्जा के 6 मुहाफ़िज़ बरी। मुल्ज़मान पर कार्य सरकार में मुदाखलत और गैर कानूनी असलहा का इल्ज़ाम था। तमाम गार्ड्स हाईकोर्ट के हुक्म पर जुल्फ़िकार मिर्जा की सिक्योरिटी पर तैनात थे। कांता कुमारी कत्ल केस की सेशन कोर्ट में समाअत। गिरफ्तार मुलजिम अनंत अदालत में पेश। इस्तगासा की जानिब से गवाहों को अदालत में पेश नहीं किया गया। अदालत का आइंदा समाअत पर गवाहों को पेश करने का हुक्म। मकामी पेपर मिल्स की मनमानियां जारी। कागज की कीमत मजीद बढ़ा दी गई। साबिक चेयरमैन पेपर मर्चेंट एसोसिएशन मोहम्मद सलीम का कहना है कि $800 फी टन में दरामद होने वाला कागज मकामी पेपर मिल $1700 फी टन दे रही है। हुकूमत दरामदी कागज पर ड्यूटी और टैक्स कम करे। हुकूमत बच्चों को तालीम दे, तालीम को फरोख्त न किया जाए। डॉलर की कदर में मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 23 पैसे सस्ता। डॉलर 207.48 रुपए से कम होकर 207.25 रुपए पर आ गया। माहिरीन का कहना है चीनी बैंक से 2.30 अरब डॉलर मिलने पर रुपए पर दबाव कम हुआ। जबकि स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स की 41,000 की सतह पर ट्रेडिंग। ईद उल अज़हा की आमद में 2 हफ्ते बाकी। सोहराब गोड मवेशी मंडी में मवेशियों की आमद जारी। शहरियों की बड़ी तादाद ने जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडी का रुख कर लिया। खूबसूरत जानवरों ने शहरियों की खूब तवज्जो समेटी। जानवरों की होशरुबा कीमतों ने सबके होश उड़ा दिए। यूसुफ गोड की मवेशी मंडी में मसाइल का अंबार। मंडी में बिजली है, न पानी, न निकासी आब का कोई निजाम। सदर मंडी खालिद मेमन का कहना है कि DMC के माड़ी इंतजामिया करोड़ रुपए टैक्स वसूल कर रही है। मंडी में लगी 75 फील्ड लाइट्स बल्दिया के माड़ी की इंतजामिया उतार कर ले गई। बारिशों में पूरी मंडी डूब जाती है। पानी का इंतजाम है, ना ही वेटनरी डॉक्टर मौजूद है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटर क्लब सिंध रीजन के मुकाबले इख्तिताम पजीर। कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन का कहना है इवेंट में मुल्क के सैकड़ों क्लब को लीग मैचेस खेलने का मौका मिला। मीरपुर खास और सांगढ़ के दरमियान सीनियर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट मैच। मीरपुर खास की टॉस जीतकर पहले बैटिंग। खिलाड़ियों ने छक्कों और चौकों की बरसात कर दी।